अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉस का जो सब्जेक्ट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ऑलरेडी हम इससे पहले पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये है पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि राइट अबाउट, मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप, राइट WRIT, राइट अबाउट सूफी मूवमेंट, राइट अबाउट सूफी मूवमेंट। अब इसका आंसर कैसे लिखना है अपने को, मेरे साथ में आप पढ़ते हुए आप इसको लिख लिख के पढ़ना। सूफी मूवमेंट स्प्रेड इस्लाम, ISLAM, इस्लाम। सेकेंड पॉइंट है इट इट टॉट लव एंड पीस। थर्ड पॉइंट है सूफीज बिलीव्ड इन गॉड। फोर्थ पॉइंट, दे preached equality. Fifth point, they rejected caste differences. Sixth, music and poetry were used. Music and poetry were used. 7 point है दरगाह, दरगाहs became centers. And 8th point है they promoted unity. अब इसको मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट सूफी मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है सूफी मूवमेंट स्प्रेड इस्लाम। सेकेंड पॉइंट है इट टॉट लव एंड पीस। थर्ड पॉइंट है सूफीज बिलीव्ड इन गॉड। फोर्थ पॉइंट है दे प्रीच्ड इक्वालिटी। फिफ्थ पॉइंट है दे रिजेक्टेड कास्ट डिफरेंसेस। ये मेरा टी है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाऊंगा। दे रिजेक्टेड कास्ट डिफरेंसेस, ये भी टी है। कास्ट CAS है ये, ठीक है, मैं यहाँ पे कट कर देके लिख देता हूँ, CASTE, कास्ट डिफरेंसेस। म्यूजिक एंड पोएट्री वेर यूज्ड। दरगाहs बिकेम सेंटर्स, ये टी है ये भी। दे प्रमोटेड यूनिटी, ये आई है, UNIT, मतलब TY, यूनिटी, ठीक है। ओके, तो ये जो आंसर है सूफी मूवमेंट के बारे में लिखो बोल के एग्जाम में अगर आया समझो, तो अपन ये आंसर लिखना है। क्या क्या है यहाँ पे पॉइंट्स, वो अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ ले सकते हैं, ठीक है। सूफी, क्वेश्चन क्या बोला, एक मिनट। क्वेश्चन बोला राइट अबाउट सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के बारे में लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट है सूफी मूवमेंट इस्लाम से जुड़ा था, ठीक है। सूफी मूवमेंट किससे जुड़ा था, इस्लाम से जुड़ा था। दूसरा पॉइंट है ये प्यार और शांति सिखाता था, ये प्यार और शांति सिखाता था। थर्ड, सूफीज सूफी या सूफीज अल्लाह में विश्वास रखते थे, ठीक है। सूफी अल्लाह में, एक खुदा में विश्वास रखते थे। दे प्रीच इक्वालिटी, सब लोग बराबर मानते थे, सब लोग बराबर मानते थे। फोर्थ पॉइंट का मतलब है सब लोग बराबर मानते थे। फिफ्थ, दे रिजेक्टेड कास्ट डिफरेंसेस, जाति जाति भेदभाव को नहीं मानते थे, ठीक है, जाति भेदभाव को नहीं मानते थे। सिक्स्थ पॉइंट है, ओके, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है म्यूजिक एंड पोएट्री वेर यूज्ड। म्यूजिक एंड पोएट्री वेर यूज्ड, इसको अपन कैसा, संगीत और कविता का यूज होता था, ऐसा बोल सकते हैं। म्यूजिक
मतलब संगीत, और संगीत म्यूजिक मतलब गाने, और पोएट्री मतलब किसको बोलते हैं, कविता का यूज होता था। सेवेंथ पॉइंट है दरगाह बिकेम सेंटर, मतलब यह है कि दरगाह से सब कुछ चलाया जाता था। ठीक है, इस्लाम को फैलाने का काम या इबादत करने का काम दरगाह में होता था। और एट पॉइंट है दे प्रोमोटेड यूनिटी, ये एकता बढ़ाते थे। दे प्रोमोटेड यूनिटी, कौन, सूफी। दे प्रोमोटेड यूनिटी मतलब ये एकता बढ़ाते थे। ओके, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो मैं मेरे टॉस के स्टूडेंट से ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, आप 10th के एग्जाम्स लिख रहे होंगे या इंटरमीडिएट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो आपके साथ वाले हैं। जो भी 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये चैनल का लिंक शेयर करिए उनके साथ। जो हर एक अल्फाज को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको आप ये चैनल का लिंक शेयर करिए। उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इससे। ठीक है, होगा ज़रूर, ये भी बोलूँगा। और दूसरी चीज़ है कि 4 सवाल हमेशा अपने आप से पूछिए कि अब जैसे कि आप ये 10th क्लास का एग्जाम सिर्फ ये नहीं सिर्फ कि आपको जस्ट सर्टिफिकेट होना है। आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने, ये 4 चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ नहीं मैं पासपोर्ट के लिए या आधार के लिए या कोई आईडी प्रूफ के लिए या कोई जॉब के लिए काम आता बल्कि ये सोच रहे हैं आप, तो ऐसा मत सोच के मत पढ़िए इसको। अपना एक ड्रीम रखो, एक गोल सेट करो, उस गोल के लिए पढ़ो। तब आपको ये जो मुश्किलें हैं, जो रीडिंग करने में और राइटिंग के लिए और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, इन सबको आप बहुत आसानी से डील कर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मकसद है। आप जितना मकसद के साथ में पढ़ेंगे ना, मकसद पहले रखो, उसके बाद में पढ़ो। जब ये पढ़ने में आपको मज़ा आता। अगर आप ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, मेरे को एग्ज़ाम्स है 2 मंथ्स में ऐसा सोच के पढ़ रहे हैं, तो शायद उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना आप पूरे दिलचस्पी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं पूरी तरीके से अपना बेस्ट दूँगा। बस ये बात याद रख लो आप। ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ऑडियंस, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप एग्जाम में कैसा पहचानेंगे, उसको याद कैसे रखेंगे ये क्वेश्चन को बोले तो हाउ, पहले तो मैं पढ़ लेता हूँ आपको, पहले पढ़ा देता हूँ आपको, उसके बाद आपको कैसा याद रखना है, कैसा पढ़ना है, वो सब बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, हाउ कैन यू से दैट मैथमेटिक्स डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया इटसेल्फ। फिर से बोल रहा हूँ, हाउ कैन यू से दैट मैथमेटिक्स डेवलप्ड इन एंशिएंट, इसको बोलते हैं एंशिएंट, एंशिएंट इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, ये आई है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है मैथ्स डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। सेकेंड है जीरो वॉज डिस्कवर्ड हियर। ठीक है, आप देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं तो समझ लो कि ऐसा है, ये क्या है, आर है। ठीक है, आर, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके, तो मैथ्स डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, जीरो वॉज डिस्कवर्ड हियर, नंबर्स वेर यूज क्लियरली। फोर्थ है एल्जेब्रा वॉज डेवलप्ड, क्या है, एल्जेब्रा वॉज डेवलप्ड। उसके बाद जियोमेट्री वॉज यूज, जियोमेट्री वॉज यूज। उसके बाद है आर्यभट्टा वॉज ए मैथमेटिशियन। अब इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके हाथ से। आर्यभट्टा वॉज ए मैथमेटिशियन। उसके बाद कैलकुलेशंस वेर एडवांस्ड। उसके बाद है इंडियन मैथ्स इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड, इंडियन मैथ्स इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड। तो इसको अपन याद रखने के वास्ते अपन क्वेश्चन के पास जाएंगे फिर से एक बार। क्वेश्चन में अगर मैथमेटिक्स आया और एंशिएंट इंडिया आया तो आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स आया और एंशिएंट इंडिया आया तो आपको ये आंसर लिखना है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा, मतलब क्या है इसका, हाउ कैन यू से, आप कैसा बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, मैथमेटिक्स जो डेवलप हुआ जो पुराने जमाने के लोगों की वजह से इंडिया में, उसके बारे में लिखो। कैसा बोल सकते हैं आप, किस बेस पे बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैथ्स डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, पुराने जमाने में मैथ्स डेवलप हुआ हमारे इंडिया में। सेकेंड पॉइंट है जीरो वॉज डिस्कवर्ड हियर, जीरो पूरी दुनिया में पहली बार पहचाना गया, मालूमात हुई जीरो के बारे में, तो वो कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ। डिस्कवर्ड मतलब पहचानना। उसके बाद नंबर्स वेर यूज क्लियरली, उसके बाद अपन नंबर्स यूज करना शुरू करें, नंबर्स वेर यूज क्लियरली। एल्जेब्रा बोल के एक चैप्टर है, वो भी एल्जेब्रा वॉज डेवलप, यहाँ पे एल्जेब्रा भी डेवलप हुआ। उसके बाद ज्योमेट्री भी हम यूज करें। आर्यभट्टा पहले मैथमेटिशियन है। ठीक है, आर्यभट्टा वॉज ए मैथमेटिशियन, पहले नहीं बोल सकते, आर्यभट्टा जो थे मैथमेटिशियन थे। कैलकुलेशंस वेर एडवांस, कैलकुलेशन बहुत एडवांस थे हमारे पास।
इसीलिए हमारे पास जितने भी मॉन्यूमेंट्स अपन देखते हैं ना, ताजमहल या कुतुब मीनार या रेड फोर्ट, जितने भी किले देखेंगे अपन, तो वो सब कुछ, गोलकुंडा फोर्ट है, तो इनको ऐसे ही नहीं बनाया अपन, कैलकुलेशंस थे, मैथमेटिशियंस, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, ओके। इंडियन मैथ्स इन्फ्लुएंस वर्ल्ड, और इंडिया में जो मैथ्स था उससे इंडिया को एक पहचान मिली। ठीक है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अबाउट चारका संहिता। राइट अबाउट चारका संहिता। आंसर है फर्स्ट पॉइंट, चारका संहिता इज ए मेडिकल बुक। चारका संहिता क्या है? मेडिकल बुक का नाम है। सेकेंड पॉइंट है, इट बिलोंग्स टू आयुर्वेदा। किस चीज की बुक थी वो? इट बिलोंग्स टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें, प्लांट्स को इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करने का जो रहता ना, मेडिसिन, दवाई बनाए जाते, उसको बोलते हैं आयुर्वेदा। थर्ड पॉइंट, चारका वॉज ए फिजिशियन। चारका कौन थे? एक फिजिशियन थे। डिजीजेस आर एक्सप्लेन्ड। बीमारियां जितनी भी थे ना, उसमें सारी उस बुक में, चारका संहिता में, सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है। राइट, चारका वॉज ए फिजिशियन, डिजीजेस आर एक्सप्लेन्ड। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड। मतलब ट्रीटमेंट मतलब इलाज। उस किताब में जो हम चारका संहिता बोल रहे हैं, उसमें इलाज के बारे में भी बताया गया है। ट्रीटमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड। सिक्स्थ, हर्बल मेडिसिन आर मेंशन्ड। जो भी हर्बल मेडिसिन रहते हैं उनको मेंशन किया गया है। उसके बाद हेल्थ रूल्स आर गिवन। अच्छी सेहत के लिए थोड़े रूल्स दिए गए। इट स्ट्रेसेस हेल्थी लाइफ। और अच्छी सेहत के लिए वो स्पेशली उस किताब का जो काम है, अच्छी सेहत, हेल्थी लाइफ कैसा जीना, उसके बारे में चारका संहिता में एक्सप्लेन किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपको चारका सही संहिता, चारका संहिता अगर है, तो आप आसानी से, जो मैं अब समझाया आपको, हिंदी में भी बोला मैं, ये चीज आप एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, फिर हिंदी में भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर इनकेस अगर भूल गए आप, तो आप अपने खुद के अल्फाजों से, खुद के सेंटेंसों से भी लिख ले सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ऑडियंस, ये है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सिस्टम। इस क्वेश्चन में जाने से पहले, इसे समझने से पहले, आप लोगों के लिए छोटा सा एक शेर है। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, इस दिल के अरमान अभी बाकी है, जो गिरा है वो संभल भी जाएगा, अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें और हर मंजिल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें और जिंदगी को जिएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सिस्टम। जो हमारा खानदान का सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं फैमिली सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम्स का, जो फैमिली सिस्टम रहता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है? पहला पॉइंट है, फैमिली गिव्स लव। फैमिली में रहते तो अपने को क्या मिलता? प्यार मिलता। फैमिली गिव्स केयर। फैमिली क्या करती है? अपने अपने बारे में ख्याल करती। चिल्ड्रेन लर्न वैल्यूज। हमारे जो बच्चे रहते, वो क्या करते? लर्न करते वैल्यूज। बड़े छोटे, बैठना उठना, मतलब हर चीज, हर अदब एहतराम करना सीखते। पॉइंट नंबर 4 है, डिसिप्लिन इज टॉट। हमारे पास डिसिप्लिन, तहजीब सिखाई जाती। फिफ्थ पॉइंट है, एल्डर्स गाइड यंगस्टर्स। एल्डर्स मतलब बड़े लोग, जो छोटों को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये सब बताया जाता फैमिली में अगर रहे तो। फैमिली गिव सपोर्ट। फैमिली गिव सपोर्ट मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स है, अगर बच्चे उनके परेशान है किसी चीज को लेके, या किसी प्रॉब्लम में है, किसी तकलीफ में है, तो फैमिली मतलब पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते। भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते। प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड। जो भी तकलीफा हैं वो क्या करते हैं? शेयर करते। सोसाइटी बिकम स्ट्रांग। इससे क्या होती? सोसाइटी स्ट्रांग होती। तो इसीलिए अपने जो रिलेशंस है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमेशा अच्छे रखना। लोगों में हमेशा खामियां नहीं ढूंढना। ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और लोगों से एक्सपेक्ट मत मत करो। ठीक है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं, अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशंस करना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डिड गिल्ड्स प्रोवाइड इन एंशिएंट पीरियड। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, किस किस्म से तालीम दी जाती थी पुराने जमाने में? तो अगर आपको हिंट याद रखना है, एजुकेशन याद रखो आप, और एंशिएंट पीरियड याद रखो आप। जब भी आपको क्वेश्चन में, जब भी आपको क्वेश्चन में एजुकेशन और एंशिएंट पीरियड दिखता ना, तो ये सारे पॉइंट्स लिखना। तो बोलने का मतलब क्या है? एजुकेशन, जो पहले ज़माने में जो एजुकेशन दी जाती थी,
वो कैसे दी जाती थी उसके बारे में। तो सबसे पहले एजुकेशन वॉज इन गुरुकुल्स। क्या है? एजुकेशन वॉज इन गुरुकुल्स, बल्कि स्कूल्स रहते थे, उसमें तालीम दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी। स्टूडेंट्स लिव्ड विद टीचर्स। जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने टीचर्स के साथ रहते थे, और बहुत सारी चीजें टीचर्स उनको स्टूडेंट्स को सिखाते थे। तो स्टूडेंट्स लिव्ड विद टीचर्स। वेदास वेर टॉट। क्या पढ़ाया जाता था उनको? वेदास पढ़ाया जाता था। टॉट मतलब पढ़ाया जाना, पढ़ाना, राइट? वेदास वेर टॉट। उसके बाद है मोरल वैल्यूज वेर टॉट। मोरल वैल्यूज मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी सिखाया जाता था। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन का मतलब होता था, एजुकेशन वॉज सिंपल, बहुत आसान होती थी एजुकेशन। एजुकेशन वॉज फ्री, और एजुकेशन फ्री होती थी पहले के दौर में। और लाइफ स्किल्स वेयर लर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी में कौन से ऐसे स्किल्स जरूरी रहते हैं जिसको हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले के स्कूल्स में लाइफ स्किल्स मतलब लोगों से कैसे बात करना, राइट राइट, लोगों से कैसे बात करना, या कैसे लिखना, कैसे जो भी जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें हैं, जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें ना, वो सब कुछ सिखाया जाता था और सीखा जाता था। कैरेक्टर वॉज बिल्ड, मतलब जो किरदार है, किरदार मतलब एक ऐसी पहचान बनाना पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, बहुत बेहतरीन पहचान। एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अपने आप को ऐसे बनाओ, अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ जहां पर कोई पहुंच ना सके, चाहे वो इल्म में हो, चाहे वो आपके किरदार में हो, चाहे आपका तरीका है, जो भी है, जितने भी चीजों में ना नंबर वन बनने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो ये था पार्ट टू। थैंक यू सो मच। मेरे साथ पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर्स भी याद हो जाएंगे, और कोशिश करूंगा मैं इन्हें फिर से, कोशिश पूरी तरीके से मैं करा कि आप लोगों को पढ़ा सकूं, समझा सकूं, और साथ साथ में इम्पोर्टेंस, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी समझा सकूं। आप लोगों की एक लास्ट शेर है आपके मोटिवेशन के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसका जो सेक्शन 2 है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स जो भी टॉस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।